नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर हमारी चर्चा ग्रहों के बारे में। और आज का ग्रह है शुक्र। शुक्र सौम्य ग्रह है। गुरु के समान, गुरु के पद की पदवी से भी प्राप्त है। और ग्रहों में मंत्री पद इन्हें भी मिला हुआ है। मंत्री परिषद का कार्य ये संभालते हैं। ये गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्र जो हैं उनमें एक अंतर, जो मेन अंतर है, शुक्र भौतिकतावाद को अधिक बढ़ावा देते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं। और बृहस्पति अध्यात्मवाद को बढ़ाते हैं। शुक्र का संबंध चंद्र से हो तो वो सुंदरता, कलाकारी, इन चीजों में वृद्धि करता है। बृहस्पति का हो तो वो गज केसरी योग बनाकर आपके जीवन में बहुत सी चीजों का और वृद्धि करते हैं। और शुक्र वाला जो शुक्र ग्रह है वह आपको संसारिक चीजों में मोह देता है। संसारिक वस्तुओं में अच्छी अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ियों में घूमना, महंगे वस्त्र, इत्र, परफ्यूम, म्यूजिक और कई प्रकार की कलाकारियां, फैशन जगत से जुड़े हुए कार्य, खाने पीने से जुड़े कार्य, सजावट साज सज्जा से जुड़े कार्य, इन सभी कार्यों के लिए आप शुक्र यदि आपका अच्छा है तो आपको वो इन सभी समृद्धियों से नवाजता है, सारी समृद्धियां प्रदान करता है। और यदि गुरु इस प्रकार से बली हो जाए तो वो आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आपको वृद्धि कराता है, यानी गुरु ज्ञान बढ़ाता है और शुक्र संसारिक भौतिक वस्तुओं की ओर आपको ले जाता है। तो शुक्र के अनेक ऐसे तथ्य हैं जिनकी आप आज जानकारी लेंगे। शुक्र, जिसको वीनस कहा जाता है, वीनस के इंपॉर्टेंट सूत्र योग कारक या त्रिशदाया या त्रिक होकर भी यह कैसे फल देता है, इसे भी आज हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं, शुक्र यदि अत्यधिक बली हो तब ईश्वर की कृपा से व्यक्ति बड़े से बड़े कष्ट या बड़े से बड़े एक्सीडेंट से भी बाल बाल बच जाता है। आप ये कह सकते हैं, जिसका शुक्र अच्छा हो, लग्नेश होकर सुस्थित हो या लग्न में ही हो, ऐसे व्यक्ति बड़े से बड़े एक्सीडेंट में उनके साथ वाले व्यक्ति या जैसे गाड़ी जिस पे भी वो जिससे एक्सीडेंट हुआ उसको चाहे वो ना बचे, लेकिन व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आती है। ऐसा अनेक केसों में मैंने देखा है कि जिसका शुक्र बली हो उसको शुक्र की संजीवनी विद्या मृत्यु तक से बचा के ले आती है। व्यक्ति बाल बाल बचता है। शुक्र आकर्षण और समृद्धि में वृद्धि करता है, जिससे व्यक्ति समाज में रुतबा पाता है, वह लोकप्रिय होता है। ये सब बलि शुक्र के कारण होता है। यह व्यक्ति के आंतरिक और भौतिक सौंदर्य में भी वृद्धि कारक है। आपकी आत्मा तक सौंदर्य प्रदान करती है यदि आपका शुक्र अच्छा है। शुक्र धन और समृद्धि का कारक ग्रह है। जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित कारकत्व में वृद्धि करके उसकी सुंदरता को बढ़ाएगा। यह व्यक्ति के जीवन में फाइनेंस में चंचलता प्रदान करके विलासिता के साधन प्रदान करता है। चंचलता क्यों? क्योंकि
शुक्र लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, और लक्ष्मी चंचल है, जो एक जगह टिकती नहीं है। यानी आपको विलासिता अनेक प्रकार से मिलती है, उसको टिकाए रखने के लिए व्यक्ति को आंतरिक सौंदर्य अपने उभारने पड़ते हैं। व्यक्ति महंगी गाड़ियां, आलीशान घर, अन्य सुख सुविधाओं का भी मालिक बनता है। शुक्र प्रेम और वैवाहिक जीवन के सुख का कारक ग्रह है। विवाह का कारक केवल पुरुषों के लिए है, और पुरुषों के लिए ये जीवन संगनी के संग प्रेम, स्थायी स्थिति से सुखद रोमांटिक संबंध बनाने में वो मददगार है, क्योंकि पुरुषों के वीर्य का कारक भी है। पीड़ित शुक्र नपुंसक बना सकता है। शुक्र आप में प्रेम उत्पन्न करता है। म्यूजिक जो आपके दिल में किसी को देख के बजते हैं, जो बांसुरी बजती है, वो शुक्र के कारण है। शुक्र यदि आपकी कुंडली में नीरस है, कंबस्ट है, लेकिन शुभ भाव में है, तो वो कंबस्ट होते हुए भी आपको अनेक प्रकार से उस सुख की लालसा दे सकता है। नपुंसकता केवल शुष्क राशियों में बैठ के सूर्य के संग आती है। सूर्य का संग, क्योंकि इसके वीर्य को सुखा देता है। सूर्य अग्नि है, और ये बैल है वृषभ राशि का। किंतु तुला का शुक्र जीवन संगनी के रूप में देखा जाता है। शुक्र कला, संगीत, सौंदर्य शास्त्र से जुड़े क्षेत्रों में व्यक्ति को प्रतिभावान बनाता है। कलाकार, संगीतकार, फैशन डिजाइनर, ट्रैवल से जुड़े कार्य और अन्य रचनात्मक कार्य जो आजकल बहुत चल रहे हैं, कंप्यूटर डिजाइनिंग इत्यादि से जुड़े कार्य, पेंटिंग है, प्रोफेशनल कार्यों में शुक्र के शुभ प्रभाव से लाभ होते हैं। व्यक्ति खाने पीने का शौकीन, शेफ, मैनेजर, होटल मैनेजमेंट के कार्य, इनमें भी शुक्र की कृपा से आता है, और ट्रैवल से जुड़े कार्य में भी शुक्र की ही कृपा होती है। उच्च का शुक्र ट्रैवल देता है, क्योंकि उच्च का शुक्र मीन राशि में होता है। मीन राशि जो जल में कभी भी टिकती नहीं है, कभी इस जगह कभी उस जगह, वो जोड़ा जो है मीन का, वो हमेशा चलता रहता है, और हमेशा चलने वाली गाड़ी के दो पहिए या चार पहिए या प्लेन, या आपको विदेश यात्रा या ट्रैवल से जुड़े कार्य, कोई भी कार्य, उसमें शुक्र का विशेष योगदान होता है। शुक्र कैमरामैन भी है, क्योंकि आंखों के लेंस का कारक है। तो शुक्र सौंदर्य के साथ लेंस का कारक है, मीडिया मीडिया का कारक है, वीडियोस बनाना, कैमरा का सामना करना, या कैमरे से आप जो फोटोज क्लिक करते हैं, जो अच्छी अच्छी पिक्स खींच पाते हैं, वो भी शुक्र प्रधान माने जाते हैं। किसी की सुंदरता से फोटो खींचना, हर कोई फोटो तो खींच लेता है, लेकिन एक एंगल से सुंदर फोटो खींचना, ये शुक्र के कारकत्व में आता है। यह सामाजिक जीवन में भी मनोरंजन भी प्रदान करता है। जो व्यक्ति को पार्टियों, समारोह, सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होकर रहने में आनंद की प्राप्ति देता है, या ऐसे कार्यों में शुक्र उन्हें उच्चता प्रदान करता है। आप देखेंगे लोग जो आजकल शादी विवाह के समारोह को आयोजित करते हैं, उनमें कई नए नए फूलों से और या अनेक पेंटिंग से या कई तरीके आ गए हैं। ये सब शुक्र प्रधान कारकत्व है।
यदि शुक्र पीड़ित हो तो ये प्रजनन अंगों पर असर डालता है। डायबिटीज की बीमारी, मूत्राशय संबंधी रोग, आंखों के लेंस से परेशानी, अत्यधिक काम वासना में लिप्त व्यक्ति को शारीरिक दुर्बलता और शारीरिक रोग, ये एक पीड़ित शुक्र दे सकता है। बलि शुक्र व्यक्ति के जीवन में खुशियां और समृद्धि प्रदान करता है और ये जीवन को और अधिक आनंदमय और रंगीन बना देता है। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में इसका महत्व और ऊंचा माना गया है। ये दैत्य गुरु होकर भी गुरु बृहस्पति के समान शुभ और लाभकारी है, क्योंकि याद रखें, संजीवनी विद्या केवल शुक्र के पास है, जो गुरु बृहस्पति के पास भी नहीं है। तो शुक्र के साथ हर भाव में ये कैसा फल देता है? प्रथम भाव हो या मेष राशि हो, प्रथम भाव में मेष राशि जो काल पुरुष अनुसार, मैं काल पुरुष अनुसार आपको बता रही हूं, आप भाव सहित भी इसको समझ सकते हैं। मेष राशि में शुक्र उग्र और साहसी रोमांटिक संबंधों को प्रोत्साहित करता है। ये जातक साहसिक और स्वतंत्रता पसंद करते हैं। ये शुक्र द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है, तो ये आपको जीवन साथी के साथ बहुत जल्द आपका मेल कराता है और साथ ही धन प्रदान करता है। पारिवारिक धन, पारिवारिक पर, पारिवारिक धन और पारिवारिक संपदा में पारिवारिक संस्कार भी आते हैं जो धन के समान है। तो परिवार में सुंदरता, जीवन साथी की सुंदरता, ये शुक्र प्रदान करता है। कोई भी ग्रह जहां बैठता है वहां तो वो बैठ के काम करता ही है। जहां का वो स्वामी है वहां के कार्य भी करता है और उसमें भी मूल त्रिकोण के फल वो अधिक देगा। लेकिन यदि लगन में है और तुला उसके सामने है, तो तुला को तो वो देख रहा है, वो शुक्र के फल देगा, क्योंकि तुला को तो वो देख ही रहा है, वह स्वयं देख रहा है, सामने है। अपने ग्रहों के अपनी दशा में अनुसार वो पहले फिर टॉरस का भी फल साथ में दे सकता है। शुक्र के बारे में दूसरा भाव जो स्वयं उसका काल पुरुष का भाव है, वृषभ राशि, यहां वो स्वराशि होता है। यहां उसका प्रभाव सौंदर्य और स्थिरता को वृद्धि प्रदान करता है, स्थिरता देता है, स्थिर राशि है। ये व्यक्तियों को धन और संपदा की ओर आकर्षित करता है। यह आपको सुंदर वाणी देता है। ये खाने पीने में रुचि बढ़ाता है और व्यक्ति खाने पीने के कार्यों से भी धन कमा सकता है। कोई अपना होटल खोल के, छोटा व्यक्ति है तो चाय या किराने इसकी कोई भी दुकान जो शुक्र से रिलेटेड, लिक्विड चीजों से रिलेटेड, जूस वगैरह से रिलेटेड चीजों को खोलकर धन कमा सकता है। यहां वह स्वराशि का होके स्थिर राशि में धन के लिए अत्यधिक मेहनत भी कराता है और सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर है और खुद वो अपने काल पुरुष की सेकंड हाउस में बैठा है, तो वो तुला के फल अधिक देगा। यहां वो प्रबल मार्केश भी है। तो अत्यधिक धन में लिप्त व्यक्ति या अत्यधिक काम वासना में लिप्त व्यक्ति को ये रोग प्रदान कर सकता है। यहां बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। इसके मित्र बुध, जो उसके दूसरे ही भाव की राशि है, चतुर्थ भाव में या वहां के लिए माता के लिए या माता के प्यार को पाने के लिए ये शुक्र आपको अत्यधिक
प्रयास देता है, क्योंकि चंद्रमा, कर्क राशि का चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों उसके शत्रु हैं जो तीसरे और चौथे भाव की राशियां हैं। तो सुख और संतान के लिए ये आपको कड़ी मेहनत कराता है। तीसरे भाव का शुक्र, मिथुन राशि। मिथुन में शुक्र सामाजिकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। ऐसे जातक संवाद करने में यानी बोलने में कुशल और बहुमुखी होते हैं। यानी यहाँ उनकी विद्या कई प्रकार से आपको कलाकारी की तरफ ले जाती है। व्यक्ति सिंगर हो सकता है, उसकी बुद्धि सोचने में बहुत सुंदर सोचती है। ट्रैवल में ये व्यक्ति बहुत रहते हैं। शुक्र यहाँ ट्रैवल बहुत देता है, चाहे वार्तालाप से या छोटे छोटे ट्रैवल। शुक्र यहाँ शुभ ग्रह होता है, तो तीसरे भाव में शुभ ग्रह होना कोई बहुत अच्छा नहीं है। व्यक्ति अत्यधिक प्रयास नहीं करता है, अपने लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करता। शुभ ग्रह प्रयास देने में सहायक नहीं है। अशुभ भावों में या जिस भी भाव में शुक्र हो, व्यक्ति थोड़ा सा विलासिता में जाकर अपने सुख में चला जाता है। यानी कि मुझे धन मिल जाए, दूसरे से दूसरे भाव में भावत भावम में होकर मुझे धन मिल जाए तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति मेहनत करने से कतराते हैं। और दूसरे ही भाव में चंद्रमा और सूर्य की राशि होने से, चंद्रमा दूसरे भाव में, तीसरे भाव में सूर्य, तो ये धन के लिए प्रयास देता है। धन और छोटे भाई बहन और एजुकेशन के लिए या तो ये बहुत सुंदरता से एजुकेशन करा देगा, बिना मेहनत किए आपको बहुत अच्छी सी एजुकेशन दिला देगा, यदि पंचमेश से संबंध हो तो। अन्यथा ये शुक्र आपको आलस्य दे देता है, और उस आलस्य में, उस ऐश्वर्य में या उस आराम परस्ती में व्यक्ति मेहनत कम करके अपने आराम परस्ती में कई बार दुख पाता है। कर्क राशि चतुर्थ भाव, ये शुभ गहरे भावनात्मक संबंधों को बढ़ाता है। ऐसे जातक पारिवारिक और घरेलू जीवन में संतोष प्रदान प्राप्त करते हैं, क्योंकि चौथे भाव में कर्क राशि और ये माता का सुख, और शुक्र यदि रात्रि का जन्म है तो शुक्र को माता के समान माना गया है, और शुक्र यहाँ दिग्बली होता है। ये शुक्र यहाँ पे दिग्बल को प्राप्त होता है। आपको सुंदर घर मिलता है। घर आप चाहे कितने भी गरीब क्यों होना हो, या आप किराए के मकान में रहते हो, घर आपका सुंदर होगा। घर के ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं आएगी। यानी एक यूनिक चीजों से या सुंदरता में या सौंदर्य में, घर का सौंदर्य बड़ा अच्छा होगा, हवादार होगा, और लोग देख के वहां वाइब्रेशन उनको जो है वो बहुत अच्छी आती है, क्योंकि चतुर्थ भाव का शुक्र घर की सुंदरता को यूनिक चीजों से भरता है। सप्तम भाव में उसके शनि की राशि, मित्र की राशि, चौथे से सप्तम में, और ये उसके मित्र की राशि जो उसे यूनिक चीजों से लगाव देती है। एक चीज और जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बताने जा रही हूं, शुक्र के यदि आसपास सूर्य और चंद्र हो, यानी सूर्य और चंद्रमा से शुक्र कर्तरी में हो, तो ये वैवाहिक जीवन में खुशियां नहीं लाता, वैवाहिक जीवन में अलगाव देता है। विवाह या तो टूट सकता है, यदि नवांश में भी ये मतलब दोनों फिर से नवांश में भी ऐसा योग बन जाए कि सूर्य और चंद्र से कर्तरी है, या केवल नवांश में ही सूर्य चंद्र की कर्ती हो, तब भी ये वैवाहिक जीवन के लिए शुभता नहीं देता, क्योंकि आसपास दो त्रिक भावों के स्वामी उसके परम शत्रु आ जाते हैं, जो वैवाहिक जीवन में अलगाव देते हैं।
शुक्र उनसे बंधन महसूस करता है। पंचम भाव का शुक्र सिंह राशि में ये रचनात्मक और रोमांस में वृद्धि करता है। ऐसे जातक नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, यानी नेतागिरी करने में, आगे बढ़ने में। और ऐसे पंचम भाव पूर्व जन्म के कर्म का भाव है, और ये आपको मंत्रों से भी, मंत्र सिद्धि से जोड़ता है। ऐसे व्यक्ति मंत्र जाप अत्यधिक करते हैं, मंत्र शक्ति की साधना उनमें बहुत होती है। और यहाँ पंचम भाव क्योंकि रोमांस का, प्रेम का भाव है, व्यक्ति जिस किसी से मिलता है, और स्पेशली यदि वो तीसरे भाव के स्वामी से मिलता है, तो उसे वो अपना परम मित्र लगता है, और उससे उसका प्यार बहुत अधिक बढ़ जाता है। पंचम भाव प्रेम का भाव है, और पंचम भाव आपको एजुकेशन, वो एजुकेशन देता है जो आपको कामकाज में सहायक हो। तो ऐसे व्यक्ति कलाकार व्यक्तित्व के होते हैं, कोई ना कोई कला उसमें होती है। ऐसे व्यक्तियों में कला का भंडार होता है, और उन्हें भी नहीं पता होता कई बार कि मैं जब कुछ करने जा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली, जैसे कोई उंगलियां चला रहा है तो अचानक से कोई सुर निकल आए, कोई तबला वादक बन जाए, या कोई म्यूजिशियन हो जाए, या कोई खाने पीने की चीजों में बहुत बड़ा, या पेंटर हो, किसी भी कला से, फैशन डिजाइनिंग से जुड़ने वाले, आपके बुटीक चलाने वाले, हर प्रकार की कलाकारी से, रचनात्मकता से ये शुक्र जोड़ता है। कन्या में शुक्र विश्लेषणात्मक और व्यवहारिक प्रेम को प्रोत्साहित करता है। ये जातक विस्तार से सोच विचार करने में कुशल होते हैं, क्योंकि बुध उसका मित्र है और बुध विचारक है। और छठा भाव आपके कंपटीशन का भाव है। व्यक्ति बहुत सोच विचार कर सुंदरता से अपने कार्य में निपुण होता है। यह सोच विचार कर कार्य करने के कारण आगे बढ़ता है। ये भाव द्वितीय से पंचम है, तो धन कमाने के लिए ऐसे व्यक्तियों में व्यवहार कुशलता होती है। और छठा भाव भी आपको ट्रैवल के कार्यों में बहुत अधिक लाभ दे सकता है। ये टिकटिंग के कार्य से भी जुड़ा हो सकता है। आप कई प्रकार के कार्यों में जिसमें शुक्र के कार्य सम्मिलित रहते हैं, वह उनको आपको प्रदान कर, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण से जोड़ता है, अर्थ त्रिकोण का स्वामी है, अर्थ त्रिकोण के त्रिकोण भाव में होकर धन को बहुत सुंदरता से प्रदान करता है। सप्तम भाव तुला राशि, शुक्र की दूसरी स्वराशि, जहां ग्रह संतुलन और सामंजस्य को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये तुला है, इसका सिंबल तुला है। तो ये जीवन साथी के साथ अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रयास देता है। ऐसा शुक्र सामाजिक जीवन और सौहार्दपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करता है। व्यक्ति चाहता है कि मैं हर तरफ एक बैलेंस जीवन जीऊं, बैलेंस बना के रखूं, तो ये शुक्र इन कार्यों में अत्यधिक प्रभाव देता है। द्वितीय भाव से अष्टम भाव है, तो जीवन साथी में अधिक लगाव परिवार से छुड़ाता है, और जब परिवार से अधिक लगाव होता है तो जीवन साथी से संबंधों में परेशानी देता है, क्योंकि दोनों भावों का स्वामी है, तो किसी एक भाव का संतुलन वो बना नहीं पाता है। एक भाव के संतुलन बनाने में दूसरा भाव बिगड़ जाता है, इक्वल नहीं है। ऐसे ही मंगल का भी इक्वल नहीं है, ऐसे ही शुक्र का इक्वल नहीं है। यहां ये डबल मार्केश भी है। तो ये शुक्र जो संबंधों में बराबरी रखना चाहता है, हाँ, ऐश्वर्य अवश्य प्रदान करता है, व्यक्ति में सुंदरता बहुत बढ़ता है, व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक होता है, क्योंकि यहाँ शुक्र बैठ के सातवीं दृष्टि लगन पर ही डालता है। तो कार्य में सुंदरता जहां वो दृष्टि देता है,
उस कार्य में सुंदरता को वो प्रभावित करता है। अधिकतर ग्रह जहां बैठते हैं वहां से ज्यादा जहां वो सामने देखते हैं वहां प्रभाव अधिक देते हैं। सभी ग्रह, आप जिस भी ग्रह को देखेंगे जहां बैठा है उससे अधिक वो अपने सामने वाले ग्रह यहां दृष्टि डालता है, उसका प्रभाव अधिक देता है। वृश्चिक राशि, यहां शुक्र एक जुनूनी प्रेम देता है, यानी ऐसे व्यक्ति छिपकर भी प्रेम करते हैं, जुनून के साथ प्रेम करते हैं। ऐसे प्रेमी जो कहते हैं ना पागल प्रेमी, जो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। प्यार कौन सा है आपके लिए? पैसा प्यार है, माता पिता प्यार है, आपकी जीवन संगनी आपका प्यार है, आप स्वयं स्वयं से प्यार करते हैं या अपने कार्य से प्यार करते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके अष्टम भाव से संबंधित अन्य ग्रहों के साथ युति और दृष्टि से, जो उसके साथ संबंध बना रहे हैं। तो ये अष्टम भाव आपको जुनूनी प्रेम देता है। आप डैमर की कुंडली याद कीजिए, तो उसका जो प्रेम था, सर ने बहुत बार डैमर की कुंडली को एनालाइज करके बताया है कि उसका जो प्रेम था वो एक बलात्कारी था, लेकिन उसका जुनून क्या था? स्त्रियों के साथ रेप करके उन्हें मारना, ये उसका प्रेम था। तो प्रेम को आप पागलपन की शक्ल यहां दे सकते हैं यदि शुक्र यहां बैठकर राहु या मंगल के साथ, मंगल के साथ शुक्र का होना व्यक्ति हमेशा गलत मानते हैं। हमेशा गलत नहीं होता है, ये एक जुनून देता है। लेकिन यहाँ ये भी हो सकता है कि अगर किसी स्त्री की कुंडली में शुक्र और मंगल की स्थिति है तो उस लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए, उसके साथ कोई दूसरा, क्योंकि मंगल पुरुष है, मंगल पुरुष ग्रह है, ये स्त्री ग्रह को खराब कर सकता है या उसे ऐसे ऐसे स्थान पर ले जा सकता है जहां उसके लिए सुरक्षित स्थान ना हो। तो ये शुक्र, अष्टम भाव के शुक्र की विवेचना या शुक्र कहीं भी हो उसके ऊपर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव देखना आवश्यक है। धनु राशि नवम भाव की, यहां शुक्र स्वतंत्रता और खोज की भावना को बढ़ाता है, क्योंकि है तो ये भी गुरु भी, धर्म को ये भी मानता है, धर्म से ये भी प्रेम कराता है, लेकिन ये बड़ी लंबी यात्राओं का भाव है। तो ऐसा जातक यात्रा और नई संस्कृति को सीखने के प्रति उत्साहित होते हैं। नई संस्कृति को जानना, नए धर्म को जानना या नई यात्रा करना, ये लंबी यात्रा का भी भाव है। ये लंबी यात्रा का भी भाव है। धर्म भाव, ये वो भाव है जब आपकी एजुकेशन कहीं छूट जाए, बीच में विवाह आ जाए, कामकाज आ जाए, गृह गृहस्थी आ जाए और उसके बाद आपकी दशा नवम भाव की आ जाए और शुक्र यहाँ बैठा है, तो यह आपको आपकी उस एजुकेशन जो छूट गई है या आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उसे दोबारा करवा देगा। ये शुक्र उसके लिए आपको प्रेरित करता है कि आप अपनी छूटी हुई पढ़ाई को पढ़ने के लिए आगे बढ़ें या अपनी यात्रा को पूर्ण करने के लिए या धार्मिक यात्रा के लिए या अपनी किसी अन्य कार्य के लिए ये आपको ट्रैवल देता है, क्योंकि ये कर्म भाव से भी 12वां है, तो कर्म में भी चेंज के लिए ये ट्रैवल देता है। दशम भाव मकर राशि, यहाँ शुक्र व्यवसायिक और अनुशासन में वृद्धि करता है, आपके व्यवसाय में, अनुशासन में। किंतु शुक्र दशम भाव में हो तो जातक स्वयं से कोई काम करना नहीं चाहता, जातक चाहता है बैठे बैठे मुझे मिल जाए,
नौकर चाकर हो, मैं आवाज दूं नौकर जी सर कहता हुआ आए और काम कर दे, मैं आवाज दूं नौकर काम कर दे, एसी लगा हो, खाने पिलाने के लिए नौकर हो। तो यहां बैठकर शुक्र अधिकतर आपको आलसी प्रवृत्ति देता है या आरामदायक स्थिति में ले आता है। ऐसे व्यक्ति काम करना पसंद नहीं करते। मैंने पहले भी बोला, शुक्र जहां बैठता है वहां आरामदायक स्थिति दे देता है, ऐसे जैसे घर में बैठा हो, क्योंकि द्वितीय भाव का काल पुरुष का स्वामी है, या जैसे जीवन संगनी संग बैठा हो, यानी मेरा कोई पार्टनर है जो जो एक है जो मेरे लिए जीवन संगनी है, जो मेरे लिए कार्य करती है, जो मैं आवाज दूं मेरी सेवा में तत्पर है। तो ऐसे व्यक्ति काम करना अधिकतर पसंद नहीं करते हैं। हाँ, अगर वृद्धि करते हैं तो रचनात्मक कार्यों में, जो फैशन से जुड़े हों, स्त्रियों से जुड़े कार्य, स्त्रियों के सौंदर्य से जुड़े कार्य, स्त्रियों के संग बातें करते रहने वाले कार्य, और अशुभ संबंध हो तो देह व्यापार के भी कार्य यहां जुड़े हो सकते हैं, यदि ये संबंध त्रिकोण भाव के स्वामियों से हो जाए। धन का संबंध, शुक्र का संबंध दशमेश, आपकी कुंडली के दशमेश से हो जाए, षष्ठेश से हो जाए, तब ये आपको अनैतिक कार्यों में भी लिप्त कर सकता है। कुंभ राशि में शुक्र सदाचार, सामूहिक गतिविधियों में प्रोत्साहित करता है। यह समुदाय और दोस्तों के साथ संबंध मजबूत बनाता है। 11वां भाव लाभ का भाव है। काल पुरुष अनुसार यहां उसके मित्र की राशि होती है और वो उच्चाभिलाषी होता है। सबसे बड़ी बात, उच्चाभिलाषी ग्रह कुंभ में भी अपने आप को उच्च के समान मानता है, तो वहां बैठकर वो धन समृद्धि की बात बहुत अच्छे से जीवन साथी से भी लाभ देता है। हाँ, माता संबंधित कष्ट हो सकते हैं या संतान संबंधित कष्ट हो सकते हैं, लेकिन कष्ट भी ऐसे नहीं जो सहे न जाए। उनसे दूरी अवश्य हो सकती है, या स्त्री संग अधिक हो सकता है, या स्त्रियों से लाभ प्राप्ति की इच्छा अधिक हो सकती है, या स्त्रियों के संग रहना, उनके साथ काम करके लाभ प्राप्ति, ये कार्य भी कुंभ राशि में व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। कुंभ राशि हो या 11th हाउस हो, आपकी कोई भी राशि, यहाँ का शुक्र स्त्रियों के संग से आपको लाभ प्राप्ति देता है। मीन राशि, मीन में शुक्र कल्पनाशील और आध्यात्मिकता में वृद्धि करता है। ऐसे जातक कला और संगीत में उत्कृष्ट होते हैं, गहरे भावनात्मक संबंध रखते हैं। ये पराशर जी द्वारा लिखा गया या अनेक शास्त्रियों द्वारा लिखा गया है। किंतु 12वें भाव में शुक्र आपको ऐश्वर्य तो प्रदान करता है। अब ये ऐश्वर्य आपकी किस उम्र में आया है, ये शुक्र आपके जीवन में किस उम्र में आया है। आप किसी भी भाव में शुक्र हो तो अपनी आयु अवश्य देखें, अपनी दशा अवश्य देखें। ये एक 6 माह के जातक के चार्ट में शुक्र को सूर्य और चंद्रमा के साथ यहां बैठे देखा, जन्म दशा शुक्र की ही थी, और ऐसे बच्चे को 6 माह की उम्र में उसके पिता ने शराब पिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बेरोजगार था, पत्नी कमाती थी। तो 12वें भाव का शुक्र आपको वो ऐश्वर्य तो दे रहा है, आपकी नासमझी में भी दे रहा है। आपको तो मालूम भी नहीं है कि शराब की चीज क्या चीज है 6 माह के बच्चे को, लेकिन शुक्र का असर, शुक्र की दशा, और सूर्य चंद्र, दो मित्रों जो शत्रु समान उसके साथ बैठे हैं, दो शत्रु, अति शत्रु, कुंडली के काल पुरुष के चौथे और 5वें भाव के स्वामी, और सूर्य और चंद्र शुक्र के अति शत्रु। मैं
पूरी कुंडली डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन इतना बता दूं कि शुक्र की दशा आपको यहाँ अनैतिक कार्यों में लिप्त कर सकती है। तो इस भाव के शुक्र यहाँ पे होने से दशा को अवश्य याद रखें। दशा आपको उस प्रकार से सभी साधन प्रदान करेगी जो शुक्र के कारकत्व में आते हैं। पर स्त्री या पर पुरुष का संबंध, चार्ट लड़की का हो या लड़के का, ऐश्वर्य के साधन, मनोरंजन के साधन, विलासिता, ये सब चीजें आपको, समृद्धि, सब कुछ शुक्र की दशा में मिलता है। आप उसे कितना अपने जीवन में आने देते हैं ताकि आपका जीवन भी सुचारू रूप से चले और आप भी आगे बढ़े, वो आप पर निर्भर करता है और आपकी कुंडली के अन्य ग्रहों पर। उन्हें देखने पर बताया जा सकता है कि आपका शुक्र आपको यहाँ शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। मैं केवल 2 चार्ट यहां ले रही हूं। श्री के एन राव का चार्ट है। आप देखें, शुक्र लग्न में स्वराशि का चंद्रमा के साथ, सूर्य उनके पीछे है, यानी सूर्य 25 डिग्री का है और चंद्रमा 17 डिग्री का, बीच में 5 डिग्री का ये शुक्र है। तो सूर्य और चंद्रमा से कर्तरी में है, जो इनके विवाहिक जीवन में अड़चन बना, अत्यधिक अड़चने देने के कारण और अष्टमेश के लग्न में होने के कारण इस शुक्र ने, क्योंकि देखिए तुला में बैठा था, तो इस शुक्र ने किसका प्रभाव अधिक दिया? वृषभ का, अष्टमेश होकर ज्ञान की ऐसी गंगा खोल दी कि उन्होंने भारतीय विद्या भवन से अनेक ज्योतिषीय स्टूडेंट्स बना दिए, अनेक ज्योतिषाचार्य निकाल दिए। तो श्री के एन राव सर की कुंडली देखे तो एक उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। जबकि मंगल और शुक्र का संबंध, आप लोग क्या कहते हैं कि मंगल और शुक्र अगर एक साथ बैठे हो किसी भाव में तो अत्यधिक काम वासना को उत्तेजित करते हैं, व्यक्ति में वो उत्तेजना होती है। लेकिन जो पराशरी सूत्र यहां भी देखे, सूर्य चंद्र की कर्तरी जो इन्हें वैवाहिक जीवन से दूर करती है, तुला में स्वराशि का होना, तो जहां वो बैठे हैं उसके बजाय जो अष्टम का शुक्र है उसकी दशा इन्हें ज्ञान के भंडार से भर के इन्हें और लोगों को भी ज्ञान देने में आगे ले आई। दूसरा चार्ट अमिताभ बच्चन का है। अष्टम भाव में बुध की राशि में शुक्र है, यहां भी मंगल साथ में है, और सूर्य और चंद्र ये आगे निकल गए हैं। यहां शुक्र 15 डिग्री का है, उसके बाद मंगल है, फिर बुध है, फिर सूर्य है और चंद्रमा आगे उसके, यानी शुक्र से आगे सूर्य और चंद्र है। तो इनके विवाह तो इन्होंने दे भी दिया, स्टेबिलिटी भी दी है, किंतु वैवाहिक जीवन में उथल पुथल तो रही है, ये हम सब जानते हैं। दूसरा, अष्टम भाव बुध के साथ कलाकारी में, तीसरे भाव का स्वामी भी यहां बैठा है, सातवें भाव का स्वामी भी बैठा है, और मंगल जो कि इस कुंडली के दशमेश भी है, तृतीयेश भी है। तो ये मंगल और सूर्य और बुध उच्च के साथ होकर इनको कलाकारी में कई कदम आगे ले गए। आज ये बिग बी के नाम से जाने जाते हैं। इस शुक्र ने इनमें कलाकारी, और एक चीज जो मैं आपको बताऊं, सूर्य और शुक्र आप अपने कुंडली में देखें, मैं पहले भी बता चुकी हूं डिग्री वाइज कौन आगे है। जैसे इस कुंडली में शुक्र आगे है तुला में और सूर्य पीछे है शुक्र बुध की राशि में 25 डिग्री का। सूर्य और शुक्र में देखे कौन आगे है कौन पीछे है। जो कुंडली में लगन से आगे है, यानी लगन में ही बैठा है यहां शुक्र, सूर्य तो पीछे है लगन से, तो पहले धन आएगा
ज्ञान आएगा, अपने राशि अनुसार फल आएगा, और फिर उसके बाद इनके ऊपर इनकी जो प्रख्याति है, ख्याति है, वो आएगी, नेम फेम आएगा। तो इनके पास पहले धन आया, फिर नेम फेम आया। पहले जंजीर हिट हुई, धन आया, फिर नेम फेम आया। यहां अमिताभ बच्चन के चार्ट में देखें, कन्या राशि में शुक्र पीछे है, सूर्य, सॉरी यहां मैं के एन राव साहब की बात कर रही थी, तो उनकी कुंडली में जो मैंने जंजीर की बात कर दी, क्षमा चाहती हूं, जंजीर की बात यहां हो रही है। यहां सूर्य 24 डिग्री का पहले है और शुक्र पीछे है, पहले नेम फेम एंड फिर धन। सेम राशि में ख्याति और धन साथ साथ आया, यहाँ पे एक ही राशि में बैठे हैं। यहाँ पे धन पहले आया, इन्होंने नौकरी की, नौकरी करके धन कमाया और भी आगे गए, और फिर उसके बाद इन्होंने स्कूल खोला, और फिर इनका नेम फेम आया। जो आगे हो सूर्य और शुक्र में, शुक्र आगे है तो पहले धन आएगा, सूर्य आगे है तो पहले ख्याति आएगी। आप भी अपने अपने चार्ट्स में देखें, आपके चार्ट में ये कैसे दिखता है। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग मी। और आपको एक बार फिर से बता दूं, 3 अगस्त को हमारा वेबिनार D5 के लिए आ रहा है। श्री वीपी गोयल जी आपको D5 पढ़ाने आ रहे हैं। इस वेबिनार में जो भी शामिल होना चाहते हैं, एक दिन का क्लास है, 1.5 घंटे की, जो भी शामिल होना चाहते हैं, पेड सर्विस है, आप मुझे 9810413384 पर संपर्क कर सकते हैं, या मुझे मेल कर दे aurora2013@gmail.com पर। तो मिलते हैं बहुत जल्द, अन्य ग्रहों के साथ बात करेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।